डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज है 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 2x प्लस 4। इसका सोल्यूशन है, लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 2x प्लस 4। तो लीनियर फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों वैल्यूज़ की लिमिट क्या कर देंगे, अलग-अलग। 2x की लिमिट अलग हो जाएगी, 4 की अलग हो जाएगी लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू 3 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 3 4। अब 4 जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन पर लिमिट असरअंदाज इफ़ेक्ट नहीं होती। जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वही सेम एज इट इज़ आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसके साथ वेरिएबल है वहाँ पे लिमिट पुट हो जाएगी। तो ये 2 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 एक्स प्लस ये कांस्टेंट 2 था ना, तो ये एक्स से पहले मैंने लिख लिया, प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 और 4। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3 और ये 2 कांस्टेंट साथ था, तो 2 3 6 प्लस 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10। सेकेंड पार्ट है, कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 इनटू फंक्शन आपके पास है 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लिमिट x अप्रोचेज टू 1 3x का स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 1 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 1 4। तो यहाँ पे देखें ये 3 जो है वो x स्क्वायर के साथ एज अ कांस्टेंट है, तो उसको बाहर लिख लिया लिमिट से। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है यहाँ पे देखें तो वो भी कांस्टेंट है, उसको लिमिट से पहले लिख लिया। तो 2 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 इंटू एक्स प्लस 4। ये 4 एज इट इज़ आ गया, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट आपके पास क्या है 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 4। तो आंसर आपके पास यहाँ पे देखें कितना आ रहा है 3 माइनस 2 प्लस 4, तो ये 7 माइनस 2 आंसर कितना आ गया 5। पार्ट नंबर 3 है, कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अंडर रूट के अंदर लिमिट ले जाएं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इंटू होल की पावर क्या आ जाएगी 1/2 यानी अंडर रूट। अब अंडर रूट में ही आप लिमिट को क्या कर दें, सेपरेट कर दें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 4 ऊपर होल की पावर क्या आ जाएगी 1/2। एक्स स्क्वायर में लिमिट पुट कर दें, 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3। ठीक है, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस 4। इन सब को ऐड करें तो 9 प्लस 7 होल की पावर क्या आ जाएगी 1/2। तो ये 16 की पावर 1/2, तो 16 अंडर रूट आ जाएगा। 16 अंडर रूट का आंसर कितना आता है 4। पार्ट नंबर 4 है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। सोल्यूशन देखें तो आपके पास क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ लिमिट सेपरेट कर दें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स के साथ भी लिमिट आ गई, अंडर रूट के अंदर भी लिमिट आप लिख लें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स का स्क्वायर माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4 होल की पावर 1/2। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 माइनस कांस्टेंट फंक्शन एज इट इज़ 4 इंटू होल की पावर 1/2। 4 माइनस 4 0, 0 अंडर रूट कितना होता है 0 ही। 0 अंडर रूट जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। पार्ट नंबर 5, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 इंटू अंडर रूट एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट। तो यहाँ पे लिमिट जो है वो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर यहाँ पे भी आएगी और यहाँ पे भी। तो सोल्यूशन देखें तो ये आपके पास लिमिट इंटू अंडर रूट एक्स की पावर 3 प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट। तो सोल्यूशन में देखें तो ये आपके पास क्या आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, अंडर रूट को ख़त्म करके मैंने पावर क्या लिख दी 1/2 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, यहाँ पे भी अंडर रूट को ख़त्म करके पावर क्या लिख दी 1/2।
अब ये पावर 1/2 के अंदर लिमिट जो है वो दोनों फंक्शन के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखें लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x रेज पावर 3 प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 1 होल की पावर 1/2 माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोच टू 5 होल की पावर 1/2। यहाँ पे लिमिट पुट कर दें 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 की पावर कितनी आ गई 1/2 माइनस यहाँ पे आ जाए तो 2 का स्क्वायर प्लस 5, ये भी कितना आएगा 9, और ये प्लस माइनस के आपस में कैंसिल हो जाएंगे। या अगर नहीं करने तो 300 कितना 900 कितना आता है 3, और 900 कितना आता है 3, तो ये भी प्लस माइनस के आपस में कैंसिल हो के आंसर क्या आ जाएगा 0। 6 पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 2x रेज्ड पावर 3 प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2। तो यहाँ पे लिमिट आप ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। ठीक है, ये सोल्यूशन लिखने के लिए मैंने वैल्यू लिखी लिमिट x अप्रोचेज टू 2x रेज्ड पावर 3 प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू लिमिट इंटू 2x रेज्ड पावर 3 प्लस 5x ओवर लिमिट x अप्रोचेज टू 3x माइनस 2। ऊपर भी लिमिट वैल्यूज़ की सेपरेट कर दें, नीचे भी सेपरेट कर दें। तो 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 2x रेज़ पावर 3 प्लस 5 लिमिट x अप्रोचेज टू 2 इंटू x ओवर नीचे भी कांस्टेंट को पहले लिख लिया 3 इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 इंटू x माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 रेज़ पावर 3 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ लिमिट आ जाएगी ओवर 3 इंटू 2 माइनस 2। ऊपर आपके पास कितना आ गया 26 ओवर 4, 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 13/2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है इवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। ठीक है, अलजेब्रिक टेक्निक्स में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास लिमिट पुट करने से ऊपर नीचे 0/0 फॉर्म बन रही हो तो फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं फंक्शन को या रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, ये अलजेब्रिक टेक्निक्स होती हैं, या कोई चीज़ ऊपर नीचे से कॉमन आ रही हो तो कॉमन करके उससे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, कहता है लिमिट x अप्रोचेज टू -1 x रेज़्ड पावर 3 माइनस x ओवर x प्लस 1। तो यहाँ पे देखें अगर हम -1 पुट करेंगे ना तो ऊपर नीचे क्या बनती है 0/0 फॉर्म। तो हम क्या करेंगे फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू -1 x रेज़्ड पावर 3 माइनस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -1, ऊपर से x को किया कॉमन तो आपके पास क्या बचा x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1। अब आपको पता है x स्क्वायर -1 को एक बार प्लस में माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में। तो जब प्लस में लिखेंगे तो ऊपर से x प्लस 1 और नीचे से भी x प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू -1 इंटू x माइनस 1। अब आप लिमिट पुट कर दें, अब 0/0 फॉर्म नहीं बन रही क्योंकि इस फंक्शन को क्या कर लिया है सिंप्लीफाई। इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -1 इंटू x इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू -1 इंटू x माइनस 1। x पे यहाँ लिमिट पुट करें तो आंसर क्या आ जाएगा -1 इंटू यहाँ लिमिट पुट करें तो -1 तो ये आपके पास कितना आ जाएगा -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया 2। अब सेकंड पार्ट देखें, आपके पास क्या है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 इंटू 3x की पावर 3 प्लस 4x ओवर x स्क्वायर प्लस x। तो यहाँ लिमिट पुट करने से भी 0/0 फॉर्म बन रही है, तो फंक्शन को क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी सेपरेट, नहीं यहाँ पे 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। सिंपल लिमिट को करेंगे डिवाइड, ऊपर और नीचे सेपरेट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 3x रेज़्ड पावर 3 प्लस 4x ओवर लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x स्क्वायर प्लस x। सिंपल लिमिट पुट कर दें, लिमिट पुट करने से आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 7/2। पार्ट नंबर 3 देखें, इसमें कहता है लिमिट x अप्रोचेज टू 2x रेज़्ड पावर 3 माइनस 8 ओवर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म बन रही है। ये लाहौर बोर्ड में 2018
8 में क्वेश्चन ये आ चुका है पेपर में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है। ऊपर देखें अगर 2 की पावर 3 कर दूं तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 वाला, यानी एक्स की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। तो उसको ओपन कैसे करते हैं, उसको करते हैं ए माइनस बी इंटू ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो ये इसी तरह मैंने ओपन कर दिया कि एक्स माइनस 2 लिखा, फिर एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4। अब नीचे देखें, नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो ये एक्स स्केयर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, x माइनस 2 पर एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4, नीचे से फंक्शन को किया x को किया कॉमन तो आपके पास आ गया x प्लस 3 माइनस 2 को कॉमन किया तो x प्लस 3। तो ये आपके पास नीचे फंक्शन क्या बन जाएगा, x प्लस 3x माइनस 2। ऊपर सेम फंक्शन चल रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4। ऊपर नीचे से आपके पास x माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 ओवर लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x प्लस 3। ऊपर नीचे लिमिट पुट करें, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 आ जाएगा आपके पास। तो 2 का स्केयर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 ओवर 2 प्लस 3। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 ओवर 5। पार्ट नंबर 4 है आपके पास, ये भी लाहौर बोर्ड में 2009 में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 3x स्केयर प्लस 3x माइनस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 3 माइनस x, 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है डायरेक्ट लिमिट पुट करने से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को रैशनलाइज करेंगे या सिंप्लीफाई कह लें, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 3x स्केयर प्लस 3x माइनस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 3 माइनस x इज इक्वल टू, ऊपर से आप क्या करोगे, ऊपर देखें तो आपके पास जो है ना वो x माइनस 1 होल का क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया x माइनस 1 होल पावर 3 ओवर, नीचे से आप x को कर लें कॉमन तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स का स्केयर माइनस 1। तो यहाँ पे आप x रेज टू पावर 3 है उसको आप क्या कैसे लिख सकते हो, x माइनस 1 का स्केयर इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x प्लस 1, ये एक्स स्केयर माइनस 1 को तोड़ कर लिखा है, ठीक है। तो x माइनस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 होल की पावर 2 ओवर लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x इंटू एक्स प्लस 1। अब आप लिमिट पुट कर दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप क्या लिखें, 1 लिखें, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 ओवर 2, तो आंसर कितना आ गया, 0। पार्ट नंबर 5, लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर माइनस 1। तो 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है तो लिमिट हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। सोल्यूशन है यहाँ पे देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस 1, ऊपर से देखें तो एक्स स्केयर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बच जाएगा, x प्लस 1, नीचे से आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 से x प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, इज इक्वल टू बाकी फंक्शन आपके पास क्या बचता है, लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस 1 एक्स स्केयर ओवर एक्स माइनस 1। अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 का स्केयर ओवर माइनस 1 माइनस 1, तो ये माइनस 1 ओवर 2 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है, लिमिट x अप्रोचेज टू 4 टू एक्स स्केयर माइनस 32 ओवर x रेज टू पावर 3 माइनस 4x का स्केयर। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से फॉर्म कौन सी बनती है, 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। सोल्यूशन है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेज टू 4 टू एक्स स्केयर माइनस 32 ओवर x रेज टू पावर 3 माइनस 4x स्केयर। ऊपर से देखें तो आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 16, नीचे से आपके पास एक्स स्केयर कॉमन आ रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 4, 2 इंटू एक्स का स्केयर माइनस 16 को 4 का स्केयर लिख देंगे, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4, 2 इंटू एक बार प्लस में लिख लेंगे एक बार माइनस में, तो ये एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस
4 ओवर एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4 क्या हो जाएगा, कैंसल, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4 2 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर एक्स का स्केयर आ जाएगा, तो लिमिट पुट कर देंगे इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 4 ओवर 4 का स्केयर, तो ये आपके पास 16 ओवर 16 ऊपर नीचे कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया, 1। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 है, ये गुजरांवाला बोर्ड में आया है 2006 में। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 ओवर एक्स माइनस 2, तो डायरेक्ट लिमिट 2 पुट करने से 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है, ठीक है, नजर आ रहा है, तो हम लिमिट पुट नहीं कर सकते, फंक्शन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, रैशनलाइज कर लें। तो यहाँ पे देखें सॉल्यूशन में लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 ओवर एक्स माइनस 2, तो हम क्या करेंगे, एक्स अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 के ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, तो ये जब ऊपर मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट प्लस अंडर रूट है 2 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट है 2। ऊपर देखें तो आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम क्या करेंगे, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो वही यहाँ पे किया, ओवर आपके पास क्या आ गया, x माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, तो यहाँ पे देखें तो स्केयर और अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो आपके पास ऊपर क्या आ गया, x माइनस 2, नीचे भी x माइनस 2 है, तो ये ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बाकी आपके पास जो फंक्शन बचा वो है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 1 ओवर एक्स अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, तो ये 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2 अंडर रूट 2 आंसर आ जाएगा आपके पास। पार्ट नंबर 8 है, लाहौर बोर्ड में ये 2006 में है, कहता है लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एक्स प्लस एच अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट ओवर एच, तो डायरेक्ट लिमिट एच पुट करने से आंसर क्या आता है, 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को रैशनलाइज, सोल्यूशन है आपके पास लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस एक्स अंडर रूट ओवर एच, तो यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे तो ये ऊपर जो फंक्शन है आपके पास एक्स प्लस एच अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट, इसके ऑपोजिट साइन के साथ यानी प्लस वाली वैल्यू के साथ ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो जब ऊपर देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट इंटू एक्स प्लस एच अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट ओवर एच इंटू एक्स प्लस एच अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एक्स प्लस एच अंडर रूट का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर फॉर्म बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्केयर आ गया माइनस b का स्केयर, तो ये एक्स अंडर रूट का भी स्केयर आ जाएगा, स्केयर और अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, अगले स्टेप में कैंसल, तो आपके पास ये देखें प्लस का एक्स माइनस के एक्स के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल, एच के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखें, ठीक है, तो बाकी जो आपके पास फंक्शन बचा वो बचा लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 1 ओवर एक्स प्लस एच अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट, तो एच लिमिट पुट करने से क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास 1 ओवर एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 ओवर 2x अंडर रूट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कहता है इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स, तो 1 फर्स्ट पार्ट है, कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन 7x ओवर x, कहता है इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करें, तो सॉल्यूशन हमारे पास यही है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन 7x ओवर x, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 7 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे इस फंक्शन के साथ, तो आपके पास इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन 7x ओवर x मल्टीप्लाई बाय, ये देखें ना, तो ये 7 को मैंने लिख लिया ऐसे और ये 1 ओवर 7 को ऐसे लिख लिया, ठीक है, क्योंकि ये भी 7 से 7 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। अब ये जो 7 कांस्टेंट है ये वाला 7 इसको मैंने स्टार्ट पे लिख दिया, बाकी आपके पास क्या बचा लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब ये 1/7 इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई 1 जो है वो साइन 7x के साथ मल्टीप्लाई होगा और 7x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 7 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 7x/7x। तो बाय सैंडविच थ्योरम हमें जो कहता है अगर आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 हो, साइन थीटा यानी जो एंगल ऊपर हो थीटा का वही नीचे हो, तो उसका आंसर क्या आएगा 1। तो अब यहाँ पे देखिए साइन के साथ ये जो एंगल है थीटा वो कि उसकी वैल्यू कितनी है 7x और नीचे भी क्या है 7x है। तो बाय सैंडविच थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी 1 के। तो 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया 7। सेकंड पार्ट है, कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप जान लें कि 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है पाई ओवर 180 के। ठीक है, तो अगर आपके पास x डिग्री है तो हम क्या करेंगे, x को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप पाई ओवर 180 के साथ क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नाउ अब हमारे पास जो फंक्शन बन गया वो बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई ओवर 180 ओवर x। ठीक है, ओवर x तो ये इसने दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमने ये x के साथ पाई ओवर 180 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये मैंने लिखा है पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और पाई ओवर 180 के साथ क्या करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। 1 ओवर समथिंग जो होता है वो डिवाइड होता है। तो ये पाई ओवर 180 को आप स्टार्ट पे ले जाओ, बाकी आपके पास जो फंक्शन बचा वो बचा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई ओवर 180 ओवर x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर पाई ओवर 180। अब ये 1 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम ही ऊपर रहेगा। ठीक है, और ये पाई ओवर 180 x के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई के ऊपर वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, और पाई ओवर 180 x के साथ मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या बन गया, x पाई ओवर 180। अब देखें जो एंगल थीटा का ऊपर है x पाई ओवर 180 वही क्या है नीचे x पाई ओवर 180 और लिमिट भी क्या है x अप्रोचेस टू 0। तो बाय सैंडविच थ्योरम ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 के। ठीक है, तो 1 को पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, पाई ओवर 180 ही आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखें, इसमें कहता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स हम कोशिश करेंगे कि जो साइन में वैल्यू उसको साइन में ही रहने दें और जो कॉस थीटा या टैन थीटा या सेकंड में आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी हम कोशिश करेंगे कि उनको भी साइन थीटा में कन्वर्ट करें। ठीक है, क्योंकि बाय सैंडविच थ्योरम जो है हमने कहना है कि वो 1 है, तो सैंडविच थ्योरम में आपके पास वैल्यू क्या आती है, साइन थीटा की ही आती है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो रैशनलाइज कर लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो एक साइन थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर आपके पास क्या बच गया, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब लिमिट पुट कर दें, थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 आपके पास क्या होता है 0, 1 प्लस कॉस 0 भी आपके पास क्या होता है 1, तो 0 ओवर समथिंग आंसर क्या आता है 0 ही आता है। ठीक है, पार्ट नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। तो यहाँ पे सोल्यूशन से पहले हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कहता है लेट, अगर हम थीटा इज इक्वल टू क्या ले लें, पाई माइनस एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इधर आ जाएगा थीटा की जगह, तो ये माइनस का था प्लस हो गया, थीटा प्लस की वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे आएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कहता है पुट x इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ x की वैल्यू जो लिमिट है पाई वो पुट कर दें। तो जब थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स की जगह पाई पुट करेंगे तो थीटा का आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे कहता है इफ़ जब लिमिट आपकी x जो है पाई को अप्रोच करेगी तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ये भी निकाला आपने।
तो अब यहाँ पे देखें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन, यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स था तो एक्स किसके इक्वल है, पाई माइनस थीटा के, तो ये मैंने एक्स की जगह क्या लिख दिया, पाई माइनस थीटा। और पाई माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वो थीटा के, तो नीचे क्या लिख दिया, थीटा। अब देखें सेकंड क्वाड्रेंट, अगर आप 180 में से, यानी पाई की वैल्यू क्या आती है 180, तो अगर आप 180 में से कोई एंगल जो है वो माइनस करते हो तो क्वाड्रेंट कौन सा आता है, सेकंड क्वाड्रेंट आता है। और ये अलाइड एंगल भी नहीं है तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा, ये बाय सैंडविच थ्योरम क्या होता है, 1 होता है, तो यही आपका क्या है, आंसर है। पार्ट नंबर 5, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। ठीक है, सोल्यूशन में देखें तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा दिया साइन ए एक्स के साथ। ठीक है, ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ओवर साइन बी एक्स, इसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया किससे, बी एक्स के साथ, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स ओवर साइन ए एक्स मल्टीप्लाई बाय ए एक्स। ठीक है, ओवर साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स, तो ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। ए ओवर बी को कहाँ पे लिख लेंगे, स्टार्ट पे जो बच गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा लें क्योंकि ये दोनों की लिमिट है, साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स ओवर बी एक्स इज इक्वल टू, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, ए ओवर बी, क्योंकि जो एंगल ऊपर बन रहा है वही नीचे बन रहा है, तो जब आप लिमिट अप्रोच करवा देंगे तो बाय सैंडविच थ्योरम ये क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स ओवर टेन एक्स। ठीक है, तो सोल्यूशन है आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स ओवर टेन एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स ओवर साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, ये कॉज एक्स को आप ऊपर ले जाएं तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स कॉज एक्स ओवर साइन एक्स। अब आप क्या करेंगे, एक्स को नीचे ले आए तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉज एक्स ओवर साइन एक्स ओवर एक्स। अब लिमिट क्या है, सेपरेट कर दें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉज एक्स ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स। अब ये देखें नीचे क्या बन जाएगा, 1 बाय सैंडविच थ्योरम, कॉस जीरो क्या होता है आपके पास 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पार्ट नंबर 7, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस टू एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस टू एक्स जो है आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन में देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 एज इट इज माइनस भी एज इट इज, कॉस 2x की जगह क्या आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 अब माइनस ने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं, तो ये -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर, -1 प्लस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर, ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब लिमिट को स्क्वायर के अंदर ले जाएं, इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स। अब देखें जो एंगल ऊपर है वही नीचे है, लिमिट भी एक्स अप्रोचेस किसको कर रही है, 0 को, तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1, तो 1 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। सोल्यूशन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस कॉस एक्स जो है उसको एज इट इज लिखा रहने दिया, साइन स्क्वायर एक्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक बार मैं प्लस में लिख दूंगा, एक बार माइनस में, तो माइनस वाली वैल्यू 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर नीचे से क्या हो जाएगी, कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचा, इज इक्वल टू 1 ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस कॉस एक्स, लिमिट पुट कर दे तो ये 1 ओवर 1 प्लस कॉस जीरो की वैल्यू भी क्या आती है, 1, तो आंसर कितना आ गया, 1 ओवर 2 आ गया। पार्ट नंबर 9 कहता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन स्क्वायर थीटा ओवर
थीटा इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा मल्टीप्लाई बाय थीटा ओवर थीटा। ठीक है, एक थीटा जो है ये नीचे थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या आ जाएगा थीटा स्क्वायर, और ये ऊपर वाला थीटा जो इसको बाहर निकाल लें तो आपके पास क्या आ गया। अब थीटा इसकी भी लिमिट होगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो इंटू थीटा इंटू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा, क्योंकि स्केयर साइन के ऊपर भी स्केयर है और थीटा के ऊपर भी स्केयर, तो मैंने डिवीजन में होल के ऊपर क्या कर लिया स्केयर। अब यहाँ पे देखें तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो इंटू थीटा इंटू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा का स्केयर, तो ये 1 का क्या आ जाएगा स्केयर, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा 0, तो 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। पार्ट 10 है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो सेकंड एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स। तो ये सेकंड एक्स को हमने क्या किया 1 ओवर कॉज एक्स में लिख दिया माइनस ये कॉज एक्स एज इट इज था ओवर एक्स। लिमिट आपकी एक्स अप्रोचेस टू क्या है 0। तो यहाँ पे एलसीएम ले लें कॉज एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स ओवर एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, और ये कॉज नीचे आके एक्स के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स के ओवर आपके पास क्या आ गया एक्स कॉज एक्स आ गया। ठीक है, अब साइन एक्स ओवर कॉज एक्स इंटू साइन एक्स ओवर एक्स लिखेंगे। ठीक है, ऊपर 2 साइन थे ना, यानी साइन स्क्वायर था, तो एक को कॉज के साथ लिख दिया एक को एक्स के साथ लिख दिया। अब दोनों की लिमिट जो है वो क्या कर देंगे सेपरेट। साइन एक्स ओवर कॉज एक्स क्या होता है टेन एक्स, इसकी लिमिट भी आ जाएगी एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू टेन एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1, और टेन 0 क्या होता है 0, 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 11 है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉज क्यू थीटा। अब 1 माइनस कॉज थीटा जो है वो आपके पास आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे देखें तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 ओवर 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 ओवर साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। अब आपने क्या करना है कि पी थीटा बाय 2 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें, तो वो भी मैंने करवा दिया ऊपर, और नीचे भी आपने क्यू थीटा बाय 2 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाय 2 ओवर पी थीटा बाय 2 होल का क्या आ गया स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी थीटा बाय 2 का स्क्वायर ओवर साइन क्यू थीटा बाय 2 ओवर क्यू थीटा बाय 2 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू थीटा बाय 2 होल का स्क्वायर। अब लिमिट क्या हो जाएगी सेपरेट स्क्वायर के अंदर। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा बाय 2 होल का क्या आ गया स्क्वायर, और ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4 ओवर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा बाय 2 ओवर क्यू थीटा बाय 2 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4। तो स्टूडेंट्स थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, ये साइन वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी 1 1 हो जाएंगी। 1 का स्क्वायर भी क्या आता है 1 आता है, तो आपके पास क्या आ गया पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4, और ये देखिए थीटा स्क्वायर बाय 4 ऊपर नीचे से क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, यही आंसर है। पार्ट नंबर 12 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। तो tan थीटा को हमने क्या लिख दिया साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज, साइन क्यूब थीटा को साइन क्यूब थीटा ही लिखा रहने दिया, और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास साइन थीटा को कॉमन किया तो आपके पास क्या आ गया ऊपर साइन थीटा कॉमन करने से 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1,
और नीचे साइन थीटा से वो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो स्केयर बच जाएगा। ऊपर एलसीएम ले लें कॉस थीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन स्केयर थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा, और ये वाला जो कॉस एलसीएम लिया था वो नीचे आके साइन स्केयर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, एक बार प्लस में लिख दूंगा एक बार माइनस में, तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा कैंसल। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो थीटा की यहाँ लिमिट पुट कर दे 0 है, तो ये देखें लिमिट सेपरेट की है, तो लिमिट पुट करेंगे जब आप तो 1 ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने कोई किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।